हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये आपकी जो हवथा जो पोएम थी, इसमें दो छोटी छोटी स्टोरी दी गई हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो उनको हम पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है इसका नाम है क्लेवर फार्मर। क्लेवर मतलब होता है बुद्धिमान या चालाक, फार्मर होता है किसान। क्लेवर फार्मर यानी कि चालाक या बुद्धिमान किसान, उसकी ये स्टोरी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम वाज ए फार्मर, यानी कि राम क्या था, एक किसान था। ही वांटेड टू सेल, ये ब्लैंक दिया गया है, ये मैंने ब्लैंक भर रखे हैं। ये इसमें से दिए गए थे कि इसमें से माई, हिज, ही, यू आर, इनमें से ये ब्लैंक भरने थे। तो मैंने पहले से भर रखे हैं, आप इस स्टोरी को समझ लो। ही वांटेड टू सेल, सेल होता है बेचना। हिज गोट्स बकरियाँ, एंड शिप भेड़। ही वांटेड मतलब चाहता था, टू सेल बेचना, हिज यानी उसकी, गोट्स बकरियों, वह उसकी बकरियों और भेड़ों क्या है बेचना चाहता था। सो इसलिए ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह मार्केट में गया यानी कि बाजार में गया। देयर ही सोल्ड ऑल द एनिमल टू ए रिच मैन, और रिच होता है यानी कि अमीर, और देयर ही सोल्ड, और वह उनको बेच देता है, ऑल यानी कि सभी को, द एनिमल सभी पशुओं को, टू द रिच मैन एक अमीर इंसान को या एक अमीर आदमी को वो उनको बेच देता है। एंड गोट, और प्राप्त करता है, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है। वैन, जब ही वाज गोइंग बैक, जब वह वापस जा रहा था, टू हिज विलेज, अपने गांव की तरफ, थ्री थीव्स, थीव्स होता है चोर, थ्री थीव्स यानी कि जो तीन जो चोर होते हैं वो, जो तीन चोर होते हैं वो स्टॉप हिम, स्टॉप होता है रोकना, वो उसको रोक लेते हैं। स्टॉप वो बोलते हैं कि ठहरो। गिव अस ऑल योर मनी, कि हम, गिव होता है देना, कि अस मतलब हमें, ऑल योर जो तुम्हारी जो सारा धन है वो तुम हमें दे दो। राम वाज वेरी क्लेवर, लेकिन जो राम था वो बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था। ही सैड, वह बोला, आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ यू, वो कह रहा है कि मैं ये धन उसको दूंगा, स्ट्रोंगेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा ताकत है, ऑफ यू यानी कि जो तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं ये धन उसको दूंगा। ऑन हेयरिंग, इतना सुनकर, दिस द थीव्स स्टार्टेड, जो चोर थे, स्टार्टेड शुरू कर देते हैं, फाइटिंग लड़ना, अमंगस्ट देमसेल्व्स एक दूसरे से, यानी कि इतना सुनकर तब उसने, फार्मर ने कहा ना कि मैं ये धन दे दूंगा, लेकिन उसको दूंगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम तीनों में से। तो इतना सुनते चोर क्या होते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। राम स्लिप्ड अवे क्वेटली, और जो राम है वो यानी कि भाग जाता वहाँ से चुपचाप, और वो बच जाता है, उसका धन भी बच जाता है और वो भी बच जाता है। तो है ना, राम था ना एक क्लेवर फार्मर, यानी कि बुद्धिमान था ना वो। अगर वो बुद्धिमान ना होता तो वो डर जाता और डर के उन चोरों को अपना धन देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना दिमाग लगाया और उनसे कहा कि जो तुम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये धन उसको दूंगा, और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। एक और है छोटी सी स्टोरी, ये भी बहुत अच्छी है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें जो क्या होता है, इस स्टोरी का नाम होता है क्लेवर फॉक्स, यानी कि चालाक लोमड़ी। जो लोमड़ी है वो भी बहुत चालाक थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटिंग ऑन ए ट्री, सिटिंग होता है बैठना, ऑन मतलब ऊपर, ए ट्री एक पेड़ पर, ए क्रो, वाज, क्रो मतलब कौवा, वाज इंजॉइंग यानी कि आनंद ले रहा था, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस ऑफ यानी कि ब्रेड के टुकड़े का, एक रोटी के टुकड़े का, यानी कि सिटिंग ऑन द ट्री, ए क्रो वाज इंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो एक कौवा था वो पेड़ के ऊपर बैठा एक रोटी के टुकड़े का आनंद ले रहा था, यानी उसको खा रहा था मज़े से। ए हैंग्री फॉक्स, हैंग्री होता है भूखी, एक भूखी लोमड़ी, वांटेड चाहती थी, टू हैव दैट ब्रेड, और लोमड़ी थी वो भूखी थी, वो भी उस ब्रेड के टुकड़े ने रोटी के टुकड़े को चाहती थी क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। ही सैड, उसने कहा, वेरी स्वीटली यानी कि बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही मधुरता से, बहुत ही प्यार से उसने कहा, डियर ब्रदर, प्यारे भैया, आई हैव हर्ड
दैट, हर्ड होता है सुनना, HEARD, इसका मीनिंग क्या होता है? सुनना। आई हैव हर्ड दैट, मैं सुनना चाहती हूँ कि यूअर वॉइस, आपकी आवाज़, वॉइस होता है आवाज़, इज़ वेरी, अच्छा, आई हैड दैट यूअर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, कि जो आप, मैंने सुना है कि जो आपकी आवाज़ है बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुरीली है। प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, कृपया करके एक गाना गा दीजिए, फॉर मी, मेरे लिए। द फुलिश क्रो, बेवकूफ़ या मूर्ख कौआ, ओपन्ड, खोलता है, हिज बीक, यानी कि अपनी चोंच को, एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो पीस ऑफ ब्रेड यानी कि जो रोटी का टुकड़ा था, फेल डाउन, नीचे गिर जाता है। भाई कौवे ने उसको गाना गाने के लिए अपना चोंच खोली, और जैसे उसने चोंच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। आगे देखिए, द फॉक्स पिक्ड इट अप, और जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो तुरंत इसे उठा लेती है। पिक्ड होता है उठा लेना। इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड रन अवे, और भाग जाती है वहाँ से। तो उसे तो क्या चाहिए था, उसे थोड़ी गाना थोड़ी ना सुनना था, उसे तो क्या, वो तो उसे पागल बना रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसने कहा कि कौवा, आपकी आवाज़ तो, भैया आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और मुझे एक गाना सुना दीजिए। और जैसा ही कौवा गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसका जो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, और जो लोमड़ी है वो उसे उठा के भाग जाती है, उसे खा लेती है, ताकि उसकी भूख शांत हो जाए, और कौवा बेचारा भूखा रह जाता है। तो है ना मज़ेदार स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो चालाकों से हमें सावधान रहना चाहिए। इसका खुद का रोटी का टुकड़ा था, लेकिन ये फिर भी भूखा रह गया, तो इसने गलती की नहीं, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम कुछ गलती कर बैठे, हमें उसकी बात को समझना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरी थी। ठीक है, ओके।